जतोड़ि मानसापत्ति। प्रवचन सारजी ग्रंथ है, गाथा नंबर 73, पेज नंबर 129। भावार्थ, गाथा 72 का भावार्थ। शुभोपयोग जन्य पुण्य के फल रूप में देवादिक की संपदाएं मिलती है और अशुभोपयोग जन्य पाप के फल रूप में नारकादिक की आपदाएं मिलती है, किंतु वे देवादिक तथा नारकादिक दोनों परमार्थ से दुखी है। क्या पीछे सिद्ध किया ना, सोखम साव सिद्धम नत्य सुराणम प्रसिद्धम उपदेशे ते देह वेदन 18 विषयेषु रम्येषु। क्या अर्थ है इसका? सोखम साव सिद्धम नत्य सुराणम प्रसिद्धम उपदेशे, देवों के स्वाभाविक सुख नहीं है ऐसा जिनेन्द्र भगवान के उपदेश से प्रसिद्ध है। जिनेन्द्र भगवान के उपदेश में आया है कि ये जो है देव जो है जिनेन्द्र देव के उपदेश से सिद्ध है। क्या कि इनके स्वाभाविक सुख नहीं है। ते देह वेदन 18, वे देह की वेदना से पीड़ित होते हुए रम्य विषयों में क्या करते हैं? रमण करते हैं। तो काय से पीड़ित है वे? देह माने पंचेंद्रिय विषयों की पीड़ा से क्या है? पीड़ित, भयंकर पीड़ित। तो जब देव भी दुखी है, नारकी भी दुखी है, शुभोपयोग के फल में देव रूप संपदाएं, देव की संपदाएं मिलती है और अशुभोपयोग के फल में नरकादिक की आपदाएं मिलती है। शुभोपयोग के फल में स्वर्गादिक की संपदाएं मिलती है, अशुभोपयोग के फल में नरकादिक की आपदाएं मिलती है। अब वो संपदाएं कह दो भले उसको, लेकिन है तो वो भी आपदा, दुखी है। किंतु वे देवादिक तथा नरकादिक दोनों परमार्थ से तो क्या है? दुखी है। जब दोनों दुखी है तो दोनों का फल समान होने से, किन दोनों का? अरे देव का फल काय में मिला? शुभोपयोग के फल में देवादिक की संपदाएं मिलती है, अशुभोपयोग के फल में नरकादिक की आपदाएं मिलती है। दोनों परमार्थ से सुख नहीं है। इस प्रकार दोनों का फल समान होने से, माने दोनों का मतलब शुभोपयोग का और अशुभोपयोग का, दोनों का फल क्या है? दुख। दोनों का फल क्या है? दुख, संसार। दोनों के फल में दुख ही मिलता है। तो क्या करना चाहिए? शुद्धोपयोग करना चाहिए। इस प्रकार दोनों का फल समान होने से शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों परमार्थ से समान ही। परमार्थ माने शुद्धोपयोग की अपेक्षा तो दोनों ही समान है। पास होने की अपेक्षा 33 नंबर हो, चाहे 32 हो, चाहे 30 हो, 35 पे पास होते हैं ना। कितने पास होते हैं? 33 भी होते हैं। तो 33 पे होता है, 32 हो चाहे 30 हो, चाहे 5 नंबर वाला हो, सब एक समान है कि नहीं? एक समान, कोई अंतर ही नहीं। जी कह रहे हैं किस अपेक्षा से समझाए? समझ में आए? देव की तो आपदा ही है, वो भी दुखी है। तो भले ही शुभोपयोग का फल देवगति मिलती है, लेकिन वो है तो दुखी। और नरक के फल में अशुभोपयोग के फल में नरकादिक की आपदाएं मिलती है, वो तो दुख है ही। तो दोनों ही दुख है। दोनों दुख है तो दोनों के जो कारण है वो भी क्या है? परमार्थ से समान ही है। जब दोनों समान ही है तो उपयोग में, अर्थात उपयोग में, अशुद्धोपयोग में शुभ और अशुभ नामक भेद परमार्थ से घटित नहीं होते। दोनों भेद ही नहीं दिखते हमें, क्योंकि जब दोनों के फल में एक ही चीज मिल रही है, दुख, तो ये दो का वो एक ही हुआ ना। क्यों? क्या एक महिला सड़क पे जा रही थी, अच्छे हीरे जवाहरात पेन पुना के, और एक आदमी पीछे लग गया, बेचारी भागी।
और कहीं कुछ नहीं दिखे उसको, वो दौड़े और तेज गति से दौड़े, वो क्या करे। इतने में फटाक से एक गाड़ी आई, बहन जी क्या हुआ, पीछे पड़ गए, आप चिंता मत करो, फटाक से आ जाओ गाड़ी में। बहन जी फटाक से गाड़ी, और गाड़ी जो भागी, गाड़ी जहाँ उतरी वहाँ सामने वही बैठा हुआ था जो उसके पीछे पड़ा हुआ था। क्या अब वो कहते हैं कि इन दोनों में कोई अंतर है क्या, बताओ। एक ने बचाने का रोल किया, एक ने पकड़ने का रोल किया, दोनों ने रोल किए, लेकिन दोनों है तो एक ही पार्टी की मेंबर। क्या हाथी बंधन में पड़ जाता है तो एक आदमी उसको खूब मारता है हाथी को वश में करने के, तो भी वश में नहीं होता हाथी, तो दूसरा आता है उसके पास और बहुत अच्छे से उसको खाने पीने की चीज़ें लेकर आता है, बहुत अच्छे से कुछ काटता है, हाथी उसके वश में है। अब दोनों अलग अलग है कि एक ही है? एक ही है, एक ही पार्टी के। अब फंसना किस में आसान है, मैंने किससे आदमी फंसा जाता है? मारने वाले से नहीं, मारने वाले को तो जानता है कि ये बुरा है, बचाने का जो रोल करके आया है आदमी तो उसमें फंस जाता है। हाथी कभी भी मारने वालों से नहीं कभी भी बंधन में पड़ता है। हाथी को जो पुचकार के और अच्छा खिलाते पिलाते हैं तो हाथी समझता है कि वो तो सब बेकार लोग थे, ये मेरा बहुत मित्र है, तो बोल तेरे को जो करना हो बता क्या करना है, तो चल तेरे ऊपर हम बैठ की सवारी करें। हाथी पालतू हो जाता, जब बेचारा 2 मिनट तक घबरा जाता तो क्या करें, कोई मिल जाता उसको ऐसा लगता है ये मेरा सहारा है, ये मेरा हितैषी है। अब उसको क्या मालूम कि ये सब तो क्या चाल है। तो ऐसे ही अशुभोपयोग के फल में तो हर कोई आदमी दुख मानता है, छूटना चाहता है, लेकिन ये शुभोपयोग है जो आदमी को बहुत अच्छा लगता है वो बांध लेता है। संसार में रमाने वाला बांधने वाला शुभोपयोग ज़्यादा है, क्योंकि अशुभोपयोग तो सबको ही ख्याल में बुरा है, पाप रूप है, दुख रूप है, नरक का निमोद का कारण है, तिरंजगति कारण है, ये सब हर आदमी कहता है उसके बारे में। लेकिन शुभोपयोग भी ये दिखता तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी चाशनी जो होती है ना इसकी भी, उसमें ये जीव संसार में ही रमता है, फिर संसार से मोक्ष की नहीं सोचता है। तो असली उलझाने वाला तो ये है, समझ में। पाप में कौन को अच्छा लगता है संसार, पाप के फल में जितने भी है अपन को संसार को अच्छा लग रहा है, पुण्य का उदय आ रहा है इसलिए रोज पुण्य का उदय रहता है, अच्छा बढ़िया, क्यों दुकान चल रही है, ग्राहक आ रहे हैं, माल आ रहा है, पुण्य का उदय आ रहा है, तो अच्छा ही अच्छा लगता है सब, लगता है कि नहीं? ऐसा लगता है मोक्ष की भी जरूरत क्या है, क्या है ठीक है, मोक्ष की तो जरूरत नहीं है, लेकिन ये दुकान चलती रहे अच्छी, इसके लिए अपन शाम को 1 घंटे भगवान की भी तो ड्यूटी बजाय क्या मतलब अपने को पुण्य के फल में जो है ना वो दुख भाषित नहीं होता है, इसलिए वो खतरनाक ज़्यादा है। पाप के फल में तो दुख भाषित हो जाता है, लेकिन पुण्य का फल भी दुख रूप है, ये भाषता ही नहीं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम तो ये कि मानते हैं कि इन दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक ही पार्टी के मेंबर है, इन दोनों की पार्टी एक ही है, शुद्धोपयोग। इसलिए हमारे हिसाब से तो 2 भेद ही नहीं है शुभ और अशुभ के, हमारे हिसाब से तो उपयोग एक ही है, शुद्धोपयोग। समझ में आया ना? ये इस प्रकार से 4 गाथा अपनी पूरी हो गई। अब नया 4 कथाओं का नया टॉपिक चालू हुआ। क्या 4 गाथा में, पहली गाथा में क्या था, इसमें शुभोपयोग बंध के कारण, मतलब शुभ पुण्य बंध के कारण शुभोपयोग क्या है ये बताया था। शुभोपयोग किससे कहते हैं? शुभोपयोग माने किससे पुण्य बनता है, वो शुभोपयोग किस जाति का है जिससे पुण्य बनता है, वो इंद्रादिक की इंद्रिय सुख की सामग्री मिलती है। सबसे पहली गाथा में शुभोपयोग का स्वरूप बताया था, शुभोपयोग बताया ना सबसे पहली गाथा में। देवल यदि गुरु पूजासु चैव दानम्य वासु शीलेषु उवासादिषु रत्तो शुभो गप्पो गप्पा देव।
इसकी उत्थानी का क्या थी? इंद्रिय सुख के साधन का उन्हें शुभोपयोग का स्वरूप कहते हैं, पहली गाथा। और फिर कहा कि जो ये शुभोपयोग से युक्त है, जुत्तो स्वयं आदा तिरियो व मानुषो व देवो व भूदो तावधि कालम लहदि स्वम इंद्रियम विवियम। जब तक यदि ये शुभोपयोग से युक्त आत्मा है, यदि यह आत्मा शुभोपयोग से युक्त होता है, तो मनुष्य, तिर्यंच अथवा देव होकर उतने काल तक, जितने काल तक उस पर्याय में रहता है, उतने काल तक विविध प्रकार के इंद्रिय सुखों को प्राप्त करता है। और फिर तीसरी गाथा से विषय चालू कर दिया कि देवों के भी जब स्वाभाविक सुख नहीं है, सब जिनेंद्र भगवान के उपदेश से सिद्ध है, क्योंकि वे देह की वेदना से पीड़ित होकर रमणीय विषयों में रमण करते हैं। फिर अब यह अंतिम गाथा में कहा कि जब देव के भी सुख नहीं है और नारकियों के भी सुख नहीं है, तो फिर उपयोग में शुभ और अशुभ ऐसे दो भेद की व्यवस्थाएं कैसे? नर नाराय त्रिसुरा भजंत यदि देह संभवम दुखम की सो सुहो अशुभो वो को होती जीवाणु। मनुष्य, नारक, तिर्यंच और देव यदि देह से उत्पन्न होने वाले दुख को ही भोगते हैं, तो ये उपयोग में शुभ और अशुभ पने की, दो पने की व्यवस्था कैसे रहेगी? भाई दो की व्यवस्था कैसे रहेगी? सब तो दुखी है। एक स्कूल में गया, एक स्कूल में गया, यहाँ सब सुविधाएं थी, यहाँ सुविधाएं नहीं थी, लेकिन दोनों का रिजल्ट क्या आया? फेल। कहेंगे क्या मतलब, क्या फेल है? एक तरह को पूरा करें, रिजल्ट क्या आया? फेल है ना। ऐसे ही इसके रिजल्ट में मिला क्या? दुख। आत्मिक सुख तो नहीं मिला ना, अतीन्द्रिय सुख मिला क्या? स्वाभाविक सुख मिला क्या? मोक्ष सुख की प्राप्ति, मोक्ष मार्ग मिला क्या? ये सब नहीं मिला तो वो कहते हैं फेल है हमारी दृष्टि। सब इंद्रिय भोग मिल गए, तो आगे तो ये कहेंगे कि वो इंद्रिय भोग और तृष्णा को बढ़ाते हैं और दुखकारी है, ये बताते हैं आगे। देखो तो ये चार गाथाएं समझ में आई ना, ये चार गाथा पूरी हो गई। अब चार नई गाथा आएगी, दो गाथा और आएगी, जैसे 10 गाथा का टॉपिक है 69 से 78 तक। फिर 79वीं गाथा एक अलग आएगी, फिर 80वीं गाथा आएगी। 80वीं गाथा में बहुत अच्छी बात बताई जाएगी, प्रसिद्ध है इसकी 80 गाथा। क्या अभी देखो अपन तो खैर अभी कहाँ है अपन, अभी 73 नंबर की गाथा करते, 4 हुई अपनी अभी। अभी नया टॉपिक चल रहा है 4 गाथाओं का, उसके अंदर ये सबसे पहली गाथा है। जैसे इंद्रिय सुख को दुख रूप और शुभोपयोग को अशुभोपयोग के समान बताया है। क्या क्या कहा? इंद्रिय सुख को दुख रूप बताया, शुभोपयोग को अशुभोपयोग के समान बताया है। क्योंकि इंद्रिय सुख यदि दुख है, तो उसका जो कारण है शुभोपयोग, वो भी दुख का ही कारण हुआ, और अशुभोपयोग भी दुख का कारण और शुभोपयोग भी दुख का कारण, तो दोनों ही क्या हुए? समान हुए। अब एक विषय तो ये पूरा हो गया 69 से 72 तक। अब 73 से नया विषय चालू करते हैं। अब शुभोपयोग जन्य फल वाला जो पुण्य है, शुभोपयोग से क्या जन्य है? शुभोपयोग से क्या उत्पन्न होता है? पुण्य। उसे विशेषतः दूषण देने के लिए, उसमें दोष देने के लिए, उसको बुरा बताने के लिए, अर्थात उसमें दोष दिखलाने के लिए, उस पुण्य को, उसके अस्तित्व को स्वीकार करके उस पुण्य की बात का खंडन करते हैं। पहले पुण्य को स्वीकारते हैं और फिर पुण्य की बात का खंडन करते हैं। क्योंकि उसमें दोष देना है तो पहले उसको खड़ा करेंगे, ठुकाई पिटाई करनी है किसी, खड़ा भी होने देंगे, नहीं होंगे, खड़े नहीं होगा ठुकाई पिटाई किसी पे, खड़े तो होने दो, देखेंगे मन अच्छे से। खड़े ही नहीं होते क्या करें? नहीं। शुभोपयोग जन्य फल वाला जो पुण्य है, उसको दूषण देने के लिए, उसमें दोष दिखाने के लिए उस पुण्य को स्वीकार किया करते, और फिर उस पुण्य की बात का क्या करते हैं? खंडन करते हैं। मैंने आप शुभोपयोग के फल में जो पुण्य है, उस पुण्य में दोष दिखाएंगे। पहले भी किसमें दोष दिखाया? शुभोपयोग। और शुभोपयोग से क्या उत्पन्न होता है? पुण्य। क्या बनता है शुभोपयोग से? पुण्य बनता है ना। पुण्य भी दूषित है, पुण्य में भी दोष दिखाएंगे। पुण्य बांध लिया तो कोई बहुत अच्छा काम नहीं हो गया है, पुण्य का बंध और दुखकारी है। पुण्य में दोष दिखाएंगे, माने अभी
कि पुण्य बनने के फल में लोगों की क्या दशा हो रही है। ये जितने भी बेचारे दुखी है ये सब पुण्य के उदय वाले हैं। मैंने पुण्य के जिनका उदय है उनको दुखी सिद्ध करेंगे यहाँ, बल्कि पुण्य के फल में दोष दिखाएंगे कि पुण्य का उदय तो दोषकारी, पाप का उदय नहीं है ऐसा दोषकारी। तो पुण्य के अंदर दोष देने के लिए उस पुण्य को स्वीकार करके उसकी पुण्य का क्या करते हैं, उसकी बात का खंडन करते हैं। मैंने पुण्य का पुण्य में दोष दिखाकर और उस पुण्य का खंडन करें। कुलिसाहु चक्रधरा सोव ओगप्पगे भोगेहिं देहादिनं विद्धिं करेन्ति सुविधा इवाभिरता। वज्रधर हर चक्रधर सब फल को भोग के देहादि की वृद्धि करे पर सुखी हो ऐसे लगे। क्या गजब गाथा है। कुलिस आयुध और चक्रधरा। कुलिश है आयुध जिसका, कुलिश क्या होता है, वज्र, कुलिश माने वज्र, वज्र है आयुध जिसका, वज्रधर ने, वज्रधर कौन है वज्रधर? इंद्र है, इंद्र का हथियार है वज्र। और चक्रधरा चक्रवर्ती। इन दो को याद करें और किसी को क्या याद करें? सबसे ज्यादा पुण्य का उदय किनको है? इन दो को। सौधर्मेंद्र वज्रधर और चक्रधर चक्रवर्ती। कुलिस आयुध इंद्र और चक्रधरा सौधर्मेंद्र। प्रवचन सार हल्के फुल्के पुण्य वाले जीवों को तो गिनता ही नहीं, उनकी बात नहीं करता। तीर्थंकर तो ही भोगों की वजह से बेचारे पीड़ित है, पुण्यवान के साथ। ये तो जो बेचारे पीड़ित है उनको लेना। जहाँ पीड़ित लोगों को बताना, तो पीड़ितों में सबसे पुण्यवान कौन है? वो पीड़ित तो ही नहीं है। तीन कषाय के वेदना से पीड़ित है भयंकर। भगवान का पीड़ित, भगवान तो आनंद से निकल जाते। भगवान जो भोगों में अटक जाए वो पीड़ित है, निकल जाए वो पीड़ित नहीं था। पहले भी पीड़ित होता ना भोगों की वेदना से तो निकल ही नहीं सकता था। पीड़ावान आदमी निकल सकता है क्या? जैसे पीड़ा सताती है विषय की, तो क्या छूटेगा उससे? छूट सकता है क्या? अरे जिनको विषय की पीड़ा है उसे छूटे क्या? जिनको पहले ही पीड़ा नहीं हो तो छूटे छुटाए हैं पहले से, छूटे छुटाए हैं। अंतरंग में तो छूटा ही है, बाहर में एक दिन छोड़ दिया तो दिख गया तुमको क्या छोड़ दिया। अंदर से तो छूटे छुटाए थे ना। अंदर से विरक्ति हो, जब हो तब भी भोग, तो आदमी छोड़ सकता है किसी चीज़ को। भाई आपको भोग है, समझ लो उपलब्धता है भोग, लेकिन आपके उस काल में भी यदि विरक्ति होगी कि आपको कोई ऐसी उसकी पीड़ा नहीं है, तो आपको छोड़ने में क्या देना? भाई हमारे हे तो ही नहीं भोगते हैं, बुद्धिपूर्वक छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो हमारी क्या तकलीफ है? हमने जब पहले थे तब भी हमें इसकी कोई अभिलाषा थी? अभिलाषा वाला आदमी अटकता है। हो पुण्य का उदय और तो ही अपने को उसकी वांछा नहीं, अतीन्द्रिय सुख की वांछा हो, तो इसलिए उनको लिया यहाँ पे। पुलिस आहुद चक्रधरा। कैसे? सुहो ओगप गेहिम भोगेहिम। शुभोपयोग के द्वारा उत्पन्न, शुभोपयोग से जो पुण्य बंधा, उस पुण्य के फल में जो भोग मिले, उस भोगों के द्वारा, शुभोपयोग से उत्पन्न भोगों के द्वारा, वज्रधर और चक्रधर शुभोपयोग से उत्पन्न भोगों के द्वारा देहादिनम वृद्धिम करेंती। अरे वो देहादिक की वृद्धि करते हैं। कौन सी आत्मा की वृद्धि कर रहे हैं? देहादिक पर पदार्थों की वृद्धि करते हैं। सुविधा इव अभिरदा। इव है ना, इव का मतलब होता है संस्कृत में, इव माने
उनके जैसे, क्या जैसे, सोना जैसा है ये, चांदी जैसी है, पीतल जैसा, पीतल क्या है, सोने जैसा, कांच हीरे जैसा है, नहीं बात। तो सुविधा इव, सुखी जैसे अभिरदा दिखाई देते हैं, मैंने वृद्धि तो करते हैं देहादिक की, और लोगों को सुखी जैसे दिखते हैं। ये कह रहे हैं, माने ये कुलेशाव, ये व्रजधर है, चक्रधर है, ये काय की वृद्धि कर रहे हैं, भोगों के द्वारा देहादिक की वृद्धि कर रहे हैं, रात दिन पर पदार्थों की वृद्धि कर रहे हैं। तो ये तो परद्रव्यों की वृद्धि कर रहे हैं ना, देहादिक की वृद्धि की, देहादिक का पोषण किया। पोषण किसका किया इन्होंने, देहादिक का किया। तो देहादिक के पोषण करते हुए सुखी जैसे भाषित होते हैं संसार को। ऐसी मूर्खता है, संसार भी ऐसा मूर्ख है कि उस संसार को ये देहादिक के वृद्धि करते हुए सुखी जैसे भाषित होते हैं। मकान की वृद्धि कर रहा है, सुखी जैसा भाषित हो रहा है। लोगों ने कहाँ सुख मान रखे पता, कुत्ते की वृद्धि करते हुए सुख मानते हैं, कुत्ता पाल रहे हो सुखी मान रखना, और लोगों को भी सुखी, और कुत्ता टॉप। मैं एक जगह गया था, जस्ट वहीं से आ रहा हूँ, कुत्ते से परेशान हो गया, नहीं क्या है, जैनियों के घर जाओ और कुत्ता मिल जाए, लोग कॉन्वेंट के बच्चे कुत्ता डॉग टॉक, डॉगी टॉक। खैर कुत्ते तो ठीक है, मतलब देहादिक की, खैर कुत्ते का तो मैं मैंने एकदम अभी लेकिन देहादिक की वृद्धि करते हुए लोगों को क्या लगता है, सुखी जैसे भाषित। ये मतलब वो उन्होंने कहा कि भाई ये सुखी जैसे दिखते हैं, ये सुखी होगी है नहीं, तो देहादिक की वृद्धि कर रहे हैं, रुपये की, पैसे की, मकान की, दुकान की, व्रत व्यापार की, शरीर के पालन पोषण में, और परिवार के पोषण में, कुटुंब के पोषण में, परद्रव्य के पोषण में, माने जो भी कुछ है वो इन्हीं में लगे हुए हैं, और सुखी जैसे भाषित होते हैं, सुखी जैसे दिखते हैं दुनिया को, होते नहीं। इसमें बुद्ध में सुविधा इवा अभिरदा, सुखी जैसे भाषित होते हैं। क्या ये सुखी दिखते सारी दुनिया को, सही दुनिया जो सुखी मानती इनको, मूर्खों को सुखी मानती लोग। क्या माने जो इन सब चीज़ों की वृद्धि में लगा हुआ है, रोज पंचेंद्रिय के विषयों की वृद्धि में, देह की वृद्धि में, क्यों मकान की, दुकान की, इनकी वृद्धि में लगा हुआ है, वो क्या लगता है लोगों को, साहब ये बहुत सुखी है, सुखी जैसे दिखते हैं। ये चक्रवर्ती सुखी दिखता है, सुखी है क्या, काय की वृद्धि करी उसने 6 खंड के राज्य के अंदर, जमीन की वृद्धि, 6 खंड, मतलब 6 खंड काम की, तो 6 भूमि, 6 गज भूमि नहीं आती, कितनी देर जगह बैठना तुम बताओ, मेरे 6 खंड क्या काम, मैं कितनी जगह बैठा हूँ, कितनी जगह चाहिए मेरे को, ये जो दिख रही है, मतलब मकान में कितनी जगह में आदमी रहता है, 2 कमरे 3 कमरे, उससे ज़्यादा कुछ, उससे ज़्यादा उसका विकल्प है सर, एक सीमित जगह, और क्या करेगा आदमी, का दौड़ थोड़ी लगाएगा, क्या मैदान चाहिए उसको, क्या और मैदान भी होगा तो उसकी झाड़ू वाड़ू सबकी व्यवस्था कौन करेगा, मैदान दे दो रहने को इसको, तो मैदान की सुबह शाम तक झाड़ू लगाता है, क्या उसकी वृद्धि, मतलब उसकी देखभाल भी तो करनी पड़ती ना, चाहे चक्रवर्ती भी हो उसको देखभाल भी करनी पड़ेगी। अरे मैनेजमेंट का काम है उसके जिम्मे, वो भी चिंता में ग्रस्त है। माने वृद्धि हुई तो क्या हुई, श्रीमद् रामचंद्र की भाषा में कहें तो लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या, बोलिए बढ़ गया क्या बढ़ गया उसमें, वैसे कि वैसे ही है तुम
तो इसलिए देहादि की वृद्धि हो गई, पुण्य के फल में मिल गया, सब हो गया। लेकिन तुम अपनी अंतरंग आत्मा से पूछो तुम्हारी क्या वृद्धि हुई, तुम्हारी तो दिन दुनी हानि होगी। तो इसलिए दुनिया तुम्हें सुखी कहती हो, लेकिन वो जीव जानता है कि मैं सबसे बड़ा अभागा दुखी हूँ। क्या मिला? सब अपने को सुखी सुखी कहते रहे, तो सबके सर्टिफिकेट देने से सुखी हो जाएंगे क्या? क्यों? सारी दुनिया अपने को कहे सुखी है, बहुत सुखी है, सुखी है, तो सुखी हो जाएंगे। हम अपने को अपना सर्टिफिकेट भी दूसरों से चाहिए रहता है। धर्मात्मा का सर्टिफिकेट दूसरे देंगे, सुखी होने का सर्टिफिकेट दूसरे देंगे, ज्ञानी होने का सर्टिफिकेट दूसरे देंगे, खुद पे भरोसा ही नहीं इसको। कोई कह दे कुछ भी नहीं आता तुम्हें, दुखी आत्मा, अज्ञानी आत्मा, भिखारी आत्मा, उसने कह दिया सब। अरे तो उसके कहने से क्या, उसके मानने से क्या? जगत के जीवों को वे सुखी जैसे दिखते हों, चक्रवर्ती जगत की दृष्टि में सुखी है, कुंदकुंदाचार्य देव की दृष्टि में दुखी, वो उनको ही तो दुखी सिद्ध कर रहे। उनकी दृष्टि में उसका क्या मूल्य है, वो उसको तो उदाहरण बना के दुख सिद्ध करते हैं। देखो सही आप, जो जगत जिनको उदाहरण बना के सुखी सिद्ध करता है, वो उन्हीं को उदाहरण बना के क्या सिद्ध कर रहे हैं? ये दुखी। उदाहरण क्या बदलते हो? वो तो वज्रधर और चक्रधर को अपनी सभा में बुलाते हैं, ना आओ अदालत के कटघरे में, तुम आओ, ये इन छोटे मोटों को सबको छोड़ो, तुम आओ, अब बताओ कौन सुखी है और दुखी है। ये सुखी जैसे तुम दिखते हो दुनिया को, ये क्या दुखी। देखो पढ़ता हूँ मैं इसको, तो गजब लिखा है। वज्रधर और चक्रधर, इंद्र और चक्रवर्ती, शुभोपयोग मूलक, शुभोपयोग से उत्पन्न माने पुण्यों के फल रूप भोगों के द्वारा देहादि की पुष्टि करते हैं। देह की पुष्टि करते हैं आप, दिन और क्या करेंगे? क्यों? धन आएगा तो काय की पुष्टि करोगे बताओ? देह की पुष्टि करो, और देह कैसे रहे अच्छे। एक डॉक्टर लगा लोगे ज़्यादा, घर में एक जिम करके अखाड़ा बना दोगे उससे, और क्या करेंगे? देह की वृद्धि करेगा। धन आता है तो आदमी सबसे पहले कहाँ लगाता है? आत्मा के लिए कौन लगाता है? सबसे पहले गाड़ी बदलेगा, जिनवाणी कौन बदलेगा सबसे पहले? ये पुरानी है, नहीं बदलती। वो देहादिक की पुष्टि करता है, देहादिक की पुष्टि करते हैं। और इस प्रकार भोगों में रत वर्तते हुए, भोगों में रत वर्तते हुए कैसे लगते हैं? सुखी जैसे भासित होते हैं, भासित होते हैं। सुविधा इवा, सुखी जैसे भासित होते हैं। भोगों में रमते हुए, रत वर्तते हुए सुखी जैसे भासित होते हैं। इसलिए पुण्य विद्यमान अवश्य है, मैंने पुण्य है तो सही, क्योंकि लोगों को सुखी दिखते हैं ना। मैंने पुण्य का फल तो है ही ना, भोग मिल रहे हैं, उन भोगों को प्राप्ति हुई है, तो ये पुण्य है तो सही। यदि नहीं होते तो वो भोगों में रत नहीं होता, मैंने भोग मिलते ही नहीं। पुण्य के फल में मिले ना, भोग मिले तो पुण्य के फल में मिले। उनमें रति, उनमें जो रत है वो है तो पुण्य के फल से। तो पुण्य है तो सही, लेकिन है तो क्या, काम का क्या है कि जिसके फल में अपने को दुखी मिले। सुखी जैसे भासित हो लेकिन हो दुखी। शक्रेंद्र, शक्र जिसका हथियार है तो शक्र का इंद्र। चक्रवर्ती अपनी इच्छानुसार प्राप्त भोगों के द्वारा शरीर आदि की पुष्टि करते हुए, किसका उदाहरण दिया? देखो चक्रवर्ती को किस लायक गिना उन्होंने। अरे जैसे जोग होती ना, ऐसे जोग की तुलना कर रहे हैं चक्रवर्ती से। नहीं बताएंगे पूरा, मैंने चक्रवर्ती को किस लायक, किस माफिक गिना है उन्होंने। चक्रवर्ती के लिए उदाहरण क्या दिया है? जोग का। इसमें क्या सुख है? ऐसा सुख तो जोग की भोग रही है हमारी। क्या जब बहुत विषय का सुख कि कुत्ते बिल्ली भोग रहे। हमारा ड्राइवर लगा हुआ है, कुत्ता बिल्लियों की नहीं। तो वो क्या चक्रवर्ती सुखी है? भैया वो उसके जैसा है, किसके जैसा?
जोग जैसा। जैसे गोंच दूषित रक्त में अत्यंत आसक्त वर्तती हुई, काय में बढ़ती हुई? दूषित रक्त, गंदा खून जो होते ना, ये गंदे खून को पीती ना, इससे इलाज कराते हैं आजकल सबका, पूरी अच्छी अच्छी सर्जरी जो है जाती है उससे। मालूम आपको जैसे क्या होता है, आपका एक कभी एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट हो गया तो अंदर खून जम जाता है, वो खून निकलता नहीं है, वो जोक लगा देते हैं, तो वो जोक आर्टिलरीज से पूरा खून चूस लेती है गंदा वाला, और फिर उस जोक को पकड़ते हैं, फिर उसको करते हैं तो उसको उसका खून निकालते हैं, फिर उसको फिर स्टरलाइज करके फिर उसको यूज़ करते हैं, जो कि बिकती बाजार में। और वो ऐसी है, जर्मनी में वो उसकी थेरेपी चलती है, यहीं चलती है, अपनी आयुर्वेद वाले यूज़ करते हैं। बनारस, हिंदू बनारस विश्वविद्यालय वहाँ प्रसिद्ध है। क्या है कि जो खून मशीन से नहीं निकाला जा सकता, उसको जोक पी लेती है, और जोक कोई नुकसान नहीं करती है। जोक का जैसे जोक को लगा दो तो जोक का दर्द नहीं होता है, और वो गंदा गंदा खून पी जाती है अंदर से, तो अंदर जो खून का थक्का जम जाता है ना, खून का थक्का निकल जाता है, वो अत्यंत आसक्त होकर पीती है उसको। वो इतनी सी जोक रहती है, आपने देखी हो नहीं देखी हो, पहले वो जोक इतनी सी रहती है पतली, और फिर खून पीने वाली इतनी मोटी हो जाती है, और यदि उसको टाइम पे नहीं निकालें तो वो मर जाती है बेचारी, उसको ध्यान रखना पड़ता है। क्या है? अरे ये क्या करते हैं, उस पर कपड़ा लगाते हैं, टावेल वाले यहाँ लगा के, यहाँ लगाया टावेल लगा देते हैं, उस जगह टावेल लगा दिया, फिर कहाँ जाएगी? तो बेचारी वैसी होती है, और वो तो एक बार पीना चालू करते करते साइड इफेक्ट कुछ नहीं है उसका। कीड़ा कीड़ा गंदा खून पीती है, कहीं भी जाओ, कहीं पाँव वाँव में लगी हो तो करते हैं, उसको ढंग से उपयोग करें तो वो बहुत इफेक्टिव थेरेपी है। ये सब आचार्य को मालूम था। जैसे जोग दूषित रक्त में अत्यंत आसक्त वर्तती हुई सुखी जैसे भाषित होती है। गंदे खून को पीती हुई जैसे जोग सुखी दिखती है, ऐसे चक्रवर्ती गंदे भोगों को भोगता हुआ सुखी जैसा दिखता है। उसी प्रकार उन भोगों में अत्यंत आसक्त वर्तते हुए सुखी जैसे भाषित होते हैं। क्या? जैसे जोग सुखी है क्या? गंदा खून पी के सुखी है? कोई सुखी होगी नहीं, अपनी रिकाई के सुखी है क्या? आ सकते हैं, लेकिन उसमें तो कह रहे जैसे जो खून में आ सकते हैं, ऐसे पंचेंद्रिय के विषय भोगों में आ सकते हैं, और आसक्त वर्ते में सुखी जैसे दिखते हैं, भाषित होते हैं। इसलिए शुभोपयोग जन्य फल वाले पुण्य दिखाई देते हैं। मैंने पुण्य दिखता तो है, क्योंकि दिखता है भाई भोगों में आसक्त लोग दिखते हैं, इसलिए ये तो मालूम चलता है कि हाँ शुभोपयोग है तो सही, उसका फल पुण्य है, क्योंकि पुण्य का फल ये भोग दिखाई देते हैं। अर्थात शुभोपयोग जन्य फल वाले पुण्यों का अस्तित्व दिखाई देता है, पुण्य है तो सही। अब वो कैसा है ये जरूर अलग बात है। क्या है? जरूर देखो भावार्थ, जो भोगों में आसक्त बढ़ते हुए इंद्र इत्यादि जोग की भांति सुखी जैसे मालूम होते हैं, वे भोग पुण्य के फल है, इसलिए पुण्य का अस्तित्व अवश्य है। इस प्रकार इस गाथा में पुण्य की विद्यमानता स्वीकार करके आगे की गाथा में पुण्य को दुख का कारण रूप बताएंगे। अभी आगे अभी उनके पास बहुत मटेरियल है, अभी तो स्टार्ट किया उन्होंने, ये जोग उनकी चलती जाएगी आगे तक गाथा होता। क्या वो कह रहे हैं? ये तो भाई साहब ये जोग जो है, ये जोग जैसी स्थिति है इन सबकी। जैसे जोग होती है कि नहीं, उसमें आसक्त बढ़ती हुई सुखी दिखती है, बस वो सुखी उखी है नहीं। काहे की सुखी है? वो सुखी है क्या? क्या खून में आसक्त है, बल्कि निरंतर उसकी पीड़ा बढ़ती जाती तृष्णा की। ये आगे सिद्ध करेंगे।
ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? ये तो सरल है, उसको खड़ा किया अभी तो उन्होंने चालू किया विषय। अब इस प्रकार ये जो स्वीकार किए गए पुण्य है, मैंने पुण्य को स्वीकार तो किया पहले, पुण्य है, ऐसा नहीं पुण्य है ही नहीं, स्वीकार किया गया जो पुण्य है वो काय का कारण है, लेकिन वो दुख के बीच का कारण है। क्या बोलो, जैसे क्या क्या गाथाएं चल रही है। दुनिया ये कहती है, दुनिया तो भी पाप को दुख का कारण नहीं मानने को तैयार, कुत्ता पालने को लोग दुख का माना है। पाप कर रहे हैं ना सारा जगत, तो मानता है कि हम दुख के कारण कुछ कर रहे हैं, कुछ क्यों, किसी आदमी को क्यों? तुम ये जो दुकान में बैठे हो ना, ये दुख का कारण क्यों? क्योंकि इससे पाप बंद हो रहा है। पाप के फल में क्या मिलेगा? आपदाएं मिलेगी। आपदाओं से क्या हो? दुखी हो। तो वो कह रहे हैं कि ये तो बहुत दूर की, मतलब हम जो है लोग पाप दुख का कारण है यही सुनने को तैयार नहीं है, और इसलिए ये जब कभी कभी थोड़ा बहुत धर्म कर लेते ना, ऐसा लगता आज तो इतने ऊपर उठ गए, बस मोक्ष सिद्ध शिला के उसके पास ही आ गए। तो कह रहे हैं अब तुम सुनो इस बात को कि हम ये कह रहे हैं कि ये जो तुमने पुण्य भी बांध लिया है ये भी दुख का बीज है। क्या बात है, पाप तो दुख का बीज है ही, वो तो बहुत दूर की बात है। पुण्य को भी दुख का बीज सिद्ध कर रहे हैं, क्यों दुख का कारण। तो क्या हम नहीं करें? करने नहीं करने की बात नहीं, सवाल तो ये है कि उसके अंदर जो तुमने सुबुद्धि मान रखी है उसको छोड़ो, वो तो आएगा, उनमें भाव आए बिना रहते नहीं है। लेकिन ये तो यहाँ मान्यता जो उसमें सुख की पड़ी हुई है उसको छुड़ा रहे हैं, वो सुख बुद्धि से नहीं करे, उसको हे बुद्धि से करे। ये आता है, चाहते तो शुद्धोपयोगी, लेकिन ये भाव आए बिना रहता नहीं। आता है लेकिन चाहते नहीं है, और अज्ञानी तो कहता है अरे आज तो हमने इतनी पूजाएं की, आज कोई महिला यदि गोली लेके सोधर मिंद्र की सच्ची इंद्राणी बन जाए, प्रतिष्ठा चाहे उसको छोड़ो, अगले भाव में तुम सच्ची इंद्राणी, बस अपना क्या जाना, कुछ भी कहो अगले भाव में, कौन अपना अगले भाव में मिलने वाले हैं। मेरा क्या जा रहा है, मैं तुमको तीर्थंकर बना दूं क्या? अच्छा तुमको नहीं तो तुमको गणधर बना दूं, मैं तीर्थंकर बन जाऊँ, मेरा जा क्या रहा है उसमें? भाई मेरे सर्टिफिकेट बांटने में क्या है? क्या 4 प्रमुख गणधर ये है, तो ये मेरा क्या जाना है इसमें? मैं भी तो कुछ बन जाऊंगा उसमें, है? तो जरा जरा सा पुण्य के फल में ऐसी ऊंची चीजें दिखाई जा रही है, अभी कुछ खबर ही नहीं। धर्म तो बहुत, यहाँ तो कह रहे हैं कि वो जो छोटा मोटा तुमने पुण्य बांधा है वो दुख का बीज है। वो क्या सुख का बीज तो केवल शुद्धोपयोग जो आत्म साधना है, वीतरागता, सम्यक दर्शन, ज्ञान चाहिए, वो है। रत्नत्रय है सुख का कारण। अब इस प्रकार स्वीकार किए गए पुण्य दुख के बीच के कारण है, अर्थात तृष्णा के कारण है। ये पुण्य जो है ना, ये तृष्णा का बीज है। काय का बीज है पुण्य? तृष्णा का बीज है। 1 रुपये का लाभ होने लग जाए दुकान में, फिर देखो चालू हो जाती दुकान। पहले कितनी से चालू करी थी, जरा वहाँ सफलता मिली, उसके कारण से आज अपना इतना बढ़ गया है। वहीं फेल हो जाते तो खत्म काम। जो जो सफलता मिलती है त्यों त्यों तृष्णा बढ़ती जाती है। तो वो जो सफलता पुण्य के उदय से मिली है वो तृष्णा का कारण है, वो तृष्णा दुख है। इसलिए पुण्य का जो उदय है वो दुख का कारण, तृष्णा का कारण। इस प्रकार न्याय से प्रकट करते हैं। देखो, यदि सन्ति हि पुण्यानि परिणाम समुद्भवानि विविहानि अरे जिनकी उदित नहीं, 1 मिनट, शुभ भाव से उत्पन्न विद पुण्य यदि विद्यमान है तो वे सभी सुरलोक में बोलो।
यदि संति ही पुण्यानि परिणाम समुद्भवानि विविहानि, परिणामों से उत्पन्न शुभोपयोग परिणामों से उत्पन्न यदि विविध प्रकार के पुण्य तेरे विद्यमान हैं तो क्या होगा? तूने शुभोपयोग किया, तो शुभोपयोग से विविध प्रकार का पुण्य बांधा, तेरे पुण्य बंध गया, तब क्या मिलेगा? तो उससे मिलना क्या है? देव दंताणम जीवाणम। अरे देव पर्यंत तक के जीवों को, वो देवों को नहीं छोड़ता, इतने समझदार देवों को। देव पर्यंत तक के माने देव पर्यंत तक के माने सभी आ गए, मनुष्य देव सब पर्यंत का ना, तो देव पर्यंत तक के जीवों को जनयंती विषय तन्नम, विषय तन्नम माने विषयों की तृष्णा, जनयंती माने उत्पन्न करती है। यदि तेरे पुण्य विद्यमान है तो वो नियम से विषयों की तृष्णा को उत्पन्न करेगा। तेरे तृष्णा जागेगी, तृष्णा भोगने की, विषयों को भोगने की। तेरे यदि पुण्य है ना, ये जो तेरा पुण्य तेरे को महादुखी मतलब विषयों की तृष्णा कराएगा। ये विषय तृष्णा का बीज है, ये पुण्य का होता है। ये धन जो है ना, ये तेरे को भोगों के अंदर उलझाए बिना नहीं रहेगा, ये तेरे को भोगों की इच्छा कराएगा। देख तो सही, तू तेरे जेब में देख दे, तेरे पैसे आने दे, तू नहीं 5 इंद्रिय के भोगों की इच्छा करे तो बोल देना। ये वो गारंटी चैलेंज देना आचार्य को, बोल। और तृष्णा का बीज नहीं हो जाए तो बोल देना। 1 रुपया ज़्यादा आ जाए एक्स्ट्रा, अभी सब कहाँ इन्वेस्ट करूँ, दिमाग खराब हो जाएगा तेरा। और 1 के 2 हुए, तृष्णा फिर बढ़ेगी, 2 के 4 हो गए तो और बढ़ेगी। बड़ा तृष्णा का बीज है, जो जो बढ़ता जाएगा त्यों त्यों तृष्णा बढ़ती जाएगी। कब तक? मरते दम तक नहीं छूटेगी। जैसे जोग मरते दम तक खून पीना नहीं छोड़ती, जो जो खून मिलता है तृष्णा बढ़ती जाती है, मरण पर्यंत उसका तृष्णा पीछा नहीं छोड़ती है। ऐसे इन संसारी जीवों को मरण पर्यंत तृष्णा नहीं छोड़ती है। और इस तृष्णा का बीज कौन है? पुण्य। तो ये जो पुण्य है, ये तृष्णा का बीज होने से दुख का कारण है। क्यों? किसी की तृष्णा मिट जाती कि साहब बहुत भोग भोग लिए, क्या खूब भोग भोग लिए, अब हमने भोगों को त्याग दिया। कोई है ऐसा? एक आध दिन ऐसा कहे अब वो सब खा लिया, अभी कचौरी हमने बहुत खा ली, अनंत काल खा ली, मत डाल तू मीठा, ये मीठा नहीं आज अनंत काल। जरा किसी की थाली में रखो और ये बोले ऐसा है? कोई ऐसा? आपको बहुत पसंद की चीज़ है, कोई सी पसंद की चीज़, क्या पसंद की चीज़, वो आपकी थाली में हो तो अपने ऐसा लगता है चलो अपन ने खा लिया, पेट भर लिया। पेट भरने में लगता है कि अपनी खत्म हो गई इच्छा, अब अनंत काल तक की इच्छा खत्म, अब कभी हम ये खाएंगे ही नहीं, हमारी इच्छा समाप्त। क्यों? भोग भोगने से आज तक कभी किसी की तृष्णा मिट गई क्या? कोई एक आध आदमी लाओ मेरे को पास में, क्या जो ये कहे अब बहुत खा ली, क्या बहुत विषय भोग भोग लिए, अब ये विषयों की मेरी तो इच्छा पूरी हो गई, अब मैं विषय नहीं भोगना चाहता। ऐसा एक आदमी नहीं मिलता। क्या शाम को खाए और सुबह फिर इच्छा हो जाए, बासी खाने को तैयार है, सुबह खाए शाम को फिर खाना चाहिए। जो अभी भोग भोगे 5 दिन बाद फिर भोग चाहिए, थकता ही नहीं आदमी है। टीवी कितनी बार देख लिया आपने, कितने न्यूज़ सुन लिए, अखबार पढ़ लिए, थके क्या? तो थकते ही नहीं, फिर वही उसी में उलझ जाता। भोग पहली बार भोगे ऐसी बात तो ही नहीं है, कितनी बार भोगते 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 भी रुचि नहीं होती उससे। भाई जैसे कोई नवीन चीज़ होती है तो उसमें रुचि भी होती है, ये तो सब वही कोई बासी चीज़ें, सब बासी पंचेंद्रिय के भोग कैसे सारे, ये झूठन के समान है। खाया उगाला फिर चाटा, फिर खाया उगाला फिर उसको चाटा, निकाल के भोग भोग के छोड़े गए, पुनः पुनः उच्छिष्ट है। तो ऐसे कुछ भी नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है, बस दुनियादारी को सुख के कारण लगते भोगिया लोग। जिनवाणी तो कहते हैं सब दुखी है, ये सब ये दुखियों की लिस्ट है ये सबकी। क्या ये
ये सब भोगिया नहीं है, ये सब दुखिया है। ये संसार में महापीड़ित है। न जिनवाणी की शरण मिली इन्हें, न कभी जिन वचन मिले, न कभी सुनने को मिला कि आत्मा में सुख है। ये महादुखी है ये सब। इन्हें तुम सुखी कब से जानने लगे? ये सारे पुण्य के उदय वाले जितने हैं सब दुखी है संसार। इनका पुण्य का उदय इनका पीछा नहीं छोड़ता है, इनको रात दिन दौड़ाता है। ऐसी तृष्णा उत्पन्न करता है कि रात दिन दौड़ते रहते हैं। फैक्ट्री आ जाए किसी को, फैक्ट्री का पुण्य, तो फैक्ट्री उसको रात दिन दौड़ाती कि नहीं दौड़ाती? आधी रात को दौड़ता है, सुबह दौड़ता है उसको बढ़ाने के लिए। टाटा अंबानी बिरला के घर में पैदा होना पुण्य का उदय कि भाग्य कि महाभागा? क्यों? महादुख का कारण है, तो रात दिन उसको बढ़ाने नहीं लगा रहता है। कितनी तृष्णा हो, बीच में मांस मच्छी की फैक्ट्री खोलते हैं, पैसे चाहिए। फिर जब लोगों ने विरोध किया उनके खुद के अपने आलम में, इतने ही हद तक उतर गए तुम। तो तृष्णा की भी हद होती है। कह रहे देखो, पढ़ता हूँ। यदि शुभोपयोग परिणाम से उत्पन्न होने वाले विविध पुण्य विद्यमान हैं तो वे देवों तक के जीवों को विषय तृष्णा उत्पन्न करते। तुम क्या खेत की मूली हैं? वो देव पर्यंत तक के जीवों को नहीं छोड़ते हैं। अरे अच्छे अच्छे उलझ जाते हैं वास्तव में। मैंने शास्त्रों में उदाहरण आता है कि जैसे जब देवगति में थे तो ऐसी बातें करते थे कि हम वहाँ जाएंगे, मुनि व्रत धारण करेंगे। बोले उनको क्या हो गया वहाँ जाके? वे तो नृत्य देख रहे हैं, इस उम्र में नृत्य देख रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। जैसे कोई आदमी एकदम पहले भावना करे देवगति में कि हम तो बस मनुष्य गति की वांछा कर रहे हैं, कब मनुष्य भाव मिले तो कब संयम धारण करके मोक्ष की आराधना करें। बिल्कुल मैं तो बोले मेरे अंदर में बिल्कुल ऐसी तालाबेली मची हुई है कि कब मेरे को मनुष्य पर्याय मिले और 8 साल की उम्र में मैं संयम धारण करूँ। और वो भाई साहब यहाँ आके और वो तो ये विषय भोग में लग जाए। अभी आज इससे शादी करी, कल वहाँ करने जा रहे हैं, परसों वहाँ जा रहे हैं, आज वहाँ युद्ध करने जा रहे हैं, आज उसको लड़ने, आज ये राजा को जीतने, आज ये राजा को, और रोज नित्य नए भोग उत्सव चल रहे हैं। तो ये फिर ऊपर के देवों में बात होती है, भैया यहाँ सब बातें करते रहते हैं, ये सब नीचे जाते हैं तो इनके रंग ही बदल जाते हैं। क्या नीचे जाते हैं, जैसे जाते हैं जहाँ जाते हैं ये हो जाते हैं। फिर उनको ऊपर से याद दिलाने वाला आता है, क्यों कुछ याद है कि नहीं है कि क्या भावना बातें थे हम। ऐसे अनेक प्रसंग बनते हैं। क्या देवतागण उनको याद दिलाते हैं, उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाते हैं। तो तुमने प्रतिज्ञा की थी हम जब मनुष्य बनेंगे मुनि व्रत धारण करेंगे, अब कहाँ गई? तो ये तो क्या है, तो रत्नत्रय की तीव्रता हो, प्रबलता। तो क्या तो वो ये जीव उलझता नहीं है, नहीं तो ये तो उलझा देते हैं, अच्छे अच्छे को उलझा देते हैं। पाप का उदय नहीं उलझाता। पाप के उदय में कभी भी कोई धर्म से च्युत नहीं होगा, देख लेना। अपने घर में पाप का तकलीफ चल रही है, मंदिर नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। मंदिर उस दिन से छूटने लग जाएगा जब घर में बहुत अनुकूलता हो जाएगी और सब प्रेम करने लग जाएंगे, रिश्तेदार बढ़ने लग जाएंगे, मिलने वाले आने लग जाएंगे। जब तक कुछ है ही नहीं तो कोई आने ही नहीं वाला। भाई अपन अपने घर में भोगों की संपदा ले आओ तो लोग आने लग जाते हैं। लोग को क्या चाहिए, समझ में आया ना? अभी अपने मतलब अपने को उस जाति का पुण्य आ जाए, ये जो लौकिक जने का कि भैया वो मतलब प्रभावशाली पद है कि नहीं, तो वो रात दिन लोगों के बीच में उलझा रहे, वो उसको अपने बारे में सोचने की फुर्सत ही कहाँ मिले कि वो अपने बारे में सोच सके एक क्षण भर भी अपनी आत्मा के बारे में।
तो वो पुण्य जिससे जो आदमी को लोगों के बीच में घेरे रखता है, वो पुण्य सुखदायी है कि दुखदायी? सबसे अच्छा पुण्य तो वो है जो अपने को एकांत दिलाता है, कम से कम अपन शांति से अपने बारे में सोच सकते हैं। ये तो सब बेकार के पुण्य है। तो यदि पूर्वोक्त प्रकार से यदि शुभोपयोग परिणाम से उत्पन्न होने वाले विविध पुण्य विद्यमान हैं तो वे देवों तक के जीवों को विषय तृष्णा उत्पन्न करते हैं। टीका, यदि इस प्रकार शुभोपयोग परिणाम से उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के पुण्य विद्यमान हैं, ऐसा स्वीकार किया है, तो वे पुण्य देवों तक के समस्त संसारियों के विषय तृष्णा अवश्य में उत्पन्न करते हैं। क्या कह रहे हैं? अवश्य ही उत्पन्न करते हैं, जरूरी से उत्पन्न करेंगे ही करेंगे, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे वो। तो ऐसा होता है क्या थाली में सामान हो और उसको भोगने की इच्छा नहीं हो? ऐसा कौन है? और होएगा ऐसा तो पहले ही थाली छोड़ के चले जाएगा। बहुत कम ऐसे होते हैं। देखो, पुण्य का उदय तो बहुत लोगों के होता है, लेकिन पुण्य के उदय को छोड़कर और आत्मा आराधना में लगना बहुत मुश्किल है। क्या, अरे अपन यूं ही देख लो ना, नारायण प्रति नारायण उलझ के रह जाते हैं उसमें। 9 के 9 नारायण नरक, 9 के 9 प्रति नारायण नरक, चक्रवर्ती कितने नरक। ये है इसकी स्थिति। क्या कहाँ जाते कहाँ हो सब? नारायण 3 खंड के राजा नियम से नरक, 6 खंड के राजा भी बहुत कम, मैंने चक्रवर्ती निकल गए, नहीं तो वो भी नरक। और ये तो चक्रवर्ती और ये तो पूर्व भाव में भावलिंगी संत है, उनकी बात कर रहे हैं। और सामान्य पुण्यधारियों की तो कौन निकलता है उसमें से? दुनिया में इतने लोगों के पास पुण्य का उदय है, मतलब पुण्य माने बाहरी सामग्री, एक को भी आत्मा की खबर नहीं आती है, एक को भी। सब कोई काय में, कोई काय में, उसको भी बढ़ाने में लगे हुए हैं, और सारी दुनिया भी उनको सुखी जैसा मानती है। आत्म क्या करी? आत्मदृष्टि करी ना, निदान बंद कर लिया ना हमने, बाद में भोग की वांछा करी और सारे पुण्य को खत्म कर दिया। एक तरह से सामग्री मिली, उसमें आसक्त हुए, नरक नहीं, वो चले जाते, नरक चले हैं। हाँ, लेकिन फिर भी संसार का खेल अल्पकाल में उनके अंत आ जाता है, क्योंकि एक बार भावलिंगी सन जो बन जाए, सम्यक दृष्टि हो गया, उसमें संसार अधिक बचा ही नहीं। कुछ भाव में मोक्ष चले जाते हैं, लेकिन बीच में एक आध बार उनको अच्छे से खासे डंडे पड़ जाते हैं, फिर वहाँ फिर सुधरते हैं, उनको डंडे पड़ते हैं, फिर समझ आती है उनको, अरे ये क्या किया, धर्म के फल में हमने क्या चाहा, और अब उसका फल के भोग रहे हैं। विषय भोग के अंदर रमे रहे, निदान के फल में भोग मिल गए, भोगों में आसक्ति के फल में कहाँ गए? नरक। अब देखो उस उदाहरण को पूरा करते हैं, कल करें, कल लेते हैं, चलो। ऐसा भी स्वीकार करना पड़ता है, वो देवों तक के समस्त संसारियों के विषय तृष्णा अवश्य ही उत्पन्न करते हैं, ऐसा भी स्वीकार करना पड़ता है। वास्तव में तृष्णा के बिना, जैसे जोग को दूषित रक्त में, यदि तृष्णा नहीं हो तो जोग की दूषित रक्त में प्रवृत्ति दिखाई देगी क्या? बिना तृष्णा के जोग खून नहीं पिएगी। जोग को खून पीने की इतनी तृष्णा होती है कि वो खून पीती जाती, तृष्णा बढ़ती जाती है उसकी, समझ में नहीं पड़ती, उसका पेट फूल जाता है और ध्यान नहीं रखो तो पेट फूट के मर जाता है, उसकी तृष्णा ही नहीं छूटती, इसलिए वो तो हटाना पड़ता है उसके बाद में। ऐसा नहीं वो लगा दी ना, जितना खून पिलवाना है उससे उतने पिलवाना है, फिर उसको निकालते हैं, फिर हटाते हैं, फिर निकालते जाते हैं। यद्यपि खैर खून बहुत है आदमी के शरीर में, इसलिए कभी भी ऐसी नौबत नहीं आती कि वो बहुत ज़्यादा पी जाए, क्या दो जितना उसके हिसाब से, नहीं वो उसके हिसाब से अपनी टारगेट से ज़्यादा पी ले हो तो मर जाती है, पेट फट जाता है उसका। तृष्णा इतनी है उसको पीने की, उसको अपनी मौत समझ में नहीं आती कि मैं मर जाऊंगी इसके मारे। और ऐसे लोग चाहिए गंदा खून निकालने के लिए, वो वहाँ जाके पालसी जैसे, अब कहाँ बहुत हो गया, पी तो लिया, आप कहाँ पी, वो जोक ले भी आए और वो ऐसी कोई जोक निकल जाए, आदमियों की आदत जैसी।
तो थेरेपी भी बिल्कुल फेल हो जाएगा। लेकिन जो जोक लेके आएंगे, हर जोक के अंदर ये तृष्णा अवश्य पाई जाएगी, इससे वो दूषित रक्त में प्रवृत्ति करती है। जैसे जोक को दूषित रक्त में, उसी प्रकार समस्त संसारियों को विषयों में प्रवृत्ति दिखाई न दे। यदि उनको तृष्णा नहीं बढ़ती होती तो विषयों में रात दिन और अधिक अधिक प्रवृत्ति क्यों करते? इसका मतलब है ना कि उनकी तृष्णा और बढ़ती जा रही है, किंतु वह तो दिखाई देती है। इसलिए पुण्यों की तृष्णाएं तंता, माने पुण्य तृष्णा के घर है, ऐसा अविरोध रूप से सिद्ध होता है। यदि पुण्य तृष्णा के घर नहीं होते तो वो जो दूषित रक्त में निरंतर प्रवृत्ति नहीं करती। तृष्णा बढ़ी जब तो वो निरंतर खून पी रही है। ऐसे ही यदि संसारियों के पुण्य के उदय से यदि तृष्णा नहीं बढ़ती होती तो वे रात दिन विषयों में प्रवृत्ति नहीं करते। उनकी तृष्णा बढ़ती जाती है, इसीलिए वो विषयों में निरंतर प्रवृत्ति करते रहते हैं। ऐसा अविरोध रूप से क्या होता है? सिद्ध होता है। बाकी कल करेंगे।